Today the students of 9th class are going to show some activities of force and law of motion chapter. So first, this is a ball. We will kick the ball. Muskan, come and kick the ball. अब आप देख सकते हैं जैसे ही मुस्कान ने बॉल को किक किया, पहले ये बॉल कैसे थी, आपकी रेस्ट पे थी, लेकिन जैसे मुस्कान ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई तो ये बॉल कैसे करने लगी, मूव करने लगी। तो अब मुस्कान आपको बताएगी कि व्हाट इज फोर्स। Force, it is case which change to tries the change of state of rest and uniform motion of an object. तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होती है वो चीज जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो वो मोशन स्टार्ट कर देगी। अब हमारे पास सेकंड केस होता है बैलेंस फोर्स का, जो कि शो करेंगे यशवीर एंड भाग्य। जैसे आप देख सकते हैं यशवीर और भाग्य का अप्रोक्सीमेटली वेट साइज सेम ही है, तो ये दोनों जब फोर्स अप्लाई करेंगे, अपनी तरफ फोर्स खींचो, तो जो आपकी ये रोप है ये कहीं पे भी मूव नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ सेम फोर्स या फिर एक बैलेंस फोर्स लगी है इसके ऊपर। बैलेंस फोर्स को डिफाइन करेगी हमारी क्लास की खुशी। व्हाट इज बैलेंस फोर्स? If there is no change in the state of a body, even after applying many force, then the force applied are called balance force. सेकेंड एक्टिविटी होगी हमारी अनबैलेंस फोर्स की, जो अगेन शो करेंगे आपको समीर एंड रिहान। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे समीर और रिहान का जो वेट है और साइज है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो फोर्स जो अप्लाई करेंगे ये दोनों क्या हो जाएगी, अलग। जैसे रोप को फिलहाल रिहान अपनी तरफ खींचेगा तो वो किसकी तरफ खींचती जा रही है, रिहान की तरफ, क्योंकि जो रिहान ने फोर्स अप्लाई किया है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू समीर। अब इस अनबैलेंस फोर्स को डिफाइन करेगी टीना। If the force applied to an object is not zero, then it is called an unbalanced force. अब हम आगे पढ़ेंगे कि न्यूटन्स के लॉ होते हैं। हमारे पास न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। जो हमारा फर्स्ट लॉ होता है वो स्टेट करता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहना चाहेगी जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। जैसे आपकी बॉल स्टॉप हो गई फिलहाल, क्योंकि वहाँ पे कौन सी फोर्स लगी है, ग्राउंड के ऊपर है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से वो बॉल स्टॉप हो गया। अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स सारी की सारी एब्सेंट होती तो ये बॉल जो बॉल है आपकी वो कंटिन्यूस क्या करती रहती, मूव करती रहती। तो फर्स्ट लॉ को डिफाइन करेगी ख्वाहिश। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है कोई चीज अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहती है, कोई चीज अगर मोशन पे है तो वो मोशन पे रहेगी जब तक हम उस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब हमारे पास है न्यूटन का सेकंड लॉ, जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे इस एक्टिविटी से। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर ये पेपर की बॉल, जिसका कोई भी वेट नहीं है, इसका कोई भी हैवी मास नहीं है, जैसे अप्लाई किया ये बॉल मूव नहीं करी, क्योंकि जो मैंने उसके ऊपर लगाया उसके ऊपर मास क्या होगा आपका, इसके कंपैरिजन में कम है। लेकिन जैसे ही मैं इस आयरन की बॉल को, जिसका वेट या मास क्या है, थोड़ा सा हैवी है एज कम्पेयर टू पेपर बॉल, तो ये जो होगा आप देख सकते हैं वो बॉल ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक्सप्लेन करता है न्यूटन के सेकंड लॉ को, जो स्टेट करता है कि कोई भी जो फोर्स अप्लाई करते हैं हम, वो डिपेंड करती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे जिसको हमें अप्लाई किया है। इसको एक्सप्लेन करेगी रीमा अगेन। The force applied to an object is depend on the mass of object. देखेंगे हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमारा न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, वो स्टेट क्या करता है कि अगर हमने किसी भी फोर्स के ऊपर कोई भी एक्शन किया है तो जो उसका रिएक्शन होगा वो इक्वल होगा एज कम्पेयर टू हमारे एक्शन, यानी जितना हमने एक्शन किया है वो सेम जो रिएक्शन होगा वो सेम होगा। जैसे आपने देखा होगा हम कभी गन शॉट करते हैं तो गन शॉट पे जितनी वो फोर्स से आगे जाता है, सेम उसी फोर्स से वो क्या होता है, हमारे शोल्डर पर भी हिट करता है। सेम जो आपका रॉकेट वगैरह होता है उसमें यही फोर्स लगती है आपकी। तो अब रीमा एक शो करके दिखाएगी। जैसे आप देख सकते हैं रीमा ने जो इस टाइम फोर्स लगाई थी बलून को फुलाने के अंदर, ठीक है, अब वो उसी सेम स्पीड से चला गया आपका बलून अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे समीर। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एवरी एक्शन इज इक्वल टू द अपोजिट रिएक्शन, यानी सारे के सारे एक्शंस का एक अपोजिट रिएक्शन होता है, जिसने भी अपने फोर्स अप्लाई की होगी उसी में सेम अपोजिट डायरेक्शन पे उसका रिएक्शन होगा। थैंक यू।